तमाम दौरानिये में उन्होंने 2 से 3 बार जो है डॉक्टर जयशंकर को मुखातिब किया, उनसे बातचीत की और मतलब ऐसा था कि डॉक्टर जयशंकर उनके शाना बशाना थे। ओवरऑल पूरी सेरेमनी इंडिया एक सोने की चिड़िया है। ठीक है, आप सऊदी अरब को देख लिया, आप जर्मनी को देख लिया, आप रशिया को देख लिया, आप इवन चाइना को देख लिया। चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बड़ा उनके दुश्मन है। अंबानी साहब उनके गए हैं, उनके ताल्लुकात हैं, इंडिया के ताल्लुकात सारे मुल्कों के साथ अच्छे हैं। अमेरिका हो गया, यूएसए और रशिया वगैरह के साथ अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी वो पैदा कर रहे हैं अपने मुल्क में, उनके पास है। डिफरेंट जो है एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि उनका ये दौरा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऑथ सेरेमनी ली है तो उनका फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है। और लेकिन जहाँ पे ट्रेडिंग की बात आती है वो उनके साथ करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इंडिया के जयशंकर अगर वहाँ पे गए हुए हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द वहाँ पे आऊंगा, आप देखें इंडिया की तरक्की कहाँ पे चली गई है। इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग जुदा हुए थे, आज वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। हम लोग गए जरूर, लेकिन अपनी जेब से 1.5 मिलियन रुपीस खर्च करके। लेकिन उसके ना सिर्फ लीड करते हुए नजर आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि आई विल बी कमिंग टू इंडिया वेरी सून। आपको क्या लगता है कि भाई पाकिस्तान में अगर कोई एक आने लगता है, कोई बाहर से कोई मशीर आने लगता है, पाकिस्तान में हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि वो जाके फिर पाकिस्तान की इमेज बताता है बाहर जाके कि पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सना, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे राइट नाउ बहुत ज्यादा हाइलाइट्स क्रिएट की हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, जिसमें एक हाईलाइट जो है वो हमें बहुत तंग कर रही है। पता नहीं क्यों कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि डॉक्टर एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में क्यों बैठे हुए थे, उनकी रो में क्यों बैठे हुए थे, बिल्कुल फ्रंट से जो है वो लीड करते हुए हमें क्यों नजर आए। एंड देन जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर खड़े हुए थे, वहां पर जो है वो स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दे रहे थे, वहां पर एस जयशंकर को थैंक यू क्यों बोला गया, उनको क्यों जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, एंड ऑल्सो क्यों ये बात की गई कि भाई हम इंडिया जरूर विजिट करेंगे सून। बात आपसे करेंगे भाई, आप खबरों में जो है वो इंगल्ज भी रहती हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? अच्छा, बड़ा शॉकिंग था ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए जब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। हम लोग गए जरूर, लेकिन अपनी जेब से 1.5 मिलियन रुपीस खर्च करके। लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहां जाके ना तो कोई इंपॉर्टेंस मिली, ना ही कोई जो है ना इम्पोर्टेंट लीडर जो है वो हमारे लोगों से मिला। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ सेरेमनी की तमाम दौरानिये में उन्होंने 2 से 3 बार जो है डॉक्टर जयशंकर को मुखातिब किया, उनसे बातचीत की और ऐसा था कि डॉक्टर जयशंकर उनके शाना बशाना थे ओवरऑल पूरी सेरेमनी में। और अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में डॉक्टर जयशंकर जी तो 7 दिन पहले चले गए थे और वहां जाके वो रशिया के साथ डील साइन कर रहे हैं, वो डिफरेंट जो है एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि उनका ये दौरा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऑथ सेरेमनी ली है तो उनका फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने यूएस एड बंद की है। उन्होंने कहा कि हम मिस्र के अलावा और इजराइल के अलावा बाकी तमाम की हम जो एड है उसको हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, हम जो है किसी को एड नहीं देंगे। उसमें सरे फहरिस्त थे बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा काम किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कॉल की और उनकी ये कॉल आप देखें कि कितनी ज्यादा वायरल हुई। पहले ये खबरें आ रही थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन डीसी में इनवाइट करेंगे और व्हाइट हाउस में दोनों की 1-on-1 मुलाकात होगी, जहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिंग के हवाले से डिफरेंट मुद्दों पे बातचीत होगी। लेकिन उसके साथ साथ अब एक बड़ी खबर निकल कर सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का विजिट करने जा रहे हैं। पहला विजिट वो सऊदी अरेबिया का करेंगे और दूसरा विजिट वो इंडिया का करेंगे। आप चेक करें कि कितने इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया और इंडिया, और पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जिस तरह से लीड की है फॉरेन पॉलिसी को, यानी आप देखें कि अगर हम लोग जो है वो रशिया से सलाम लेते हैं तो यूएस नाराज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चाइना, रशिया, यूएस तीनों को एक साथ एक तरीके से चलाया जा रहा है और सारा क्रेडिट जाता है इनकी फॉरेन मिनिस्टर को। एस जयशंकर ने जितना ब्यूटीफुली इस चीज को लीड किया है, जहां विजिट करते हैं वहां से बिजनेस जनरेट करके ही लाते हैं। कैसे वही देखें, मैं तो डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ। जिस तरह वो इतने सालों से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, मैं कहती हूँ इंडिया बेहतरीन तरीके से जानता है कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्त को साथ लेकर कैसे चलना है। अब आप देखें कि चाइना के साथ उनके इतने फड्डे हैं, उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों में इंडिया और चाइना के दरमियान ट्रेड होती है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि हम ये देख रहे हैं कि
डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया के जो है मफाद में ज्यादा है। अब आप देखें कि उन्होंने आते ही कहा कि हम जो है टैक्स लागू करेंगे तमाम कंट्रीज के ऊपर, लेकिन इंडिया का अभी तक जिक्र नहीं आया। अभी तक नहीं पता चल सका कि इंडिया पे टैक्स लागू होगा या नहीं होगा या कितना होगा। बहुत सारी कंट्रीज पे 10% और कुछ पे 25% हो रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में, इंडिया के बारे में जिक्र नहीं किया इनका। लेकिन हम इस चीज को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इंडिया को कभी भी अमेरिका जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका का हमेशा झुकाव इंडिया की तरफ रहा ही है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप को जो है या अमेरिका को आप कह लें कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने उनके मुंह के ऊपर शटअप कॉल दी थी कि भाई हम जो है रशिया से खाम तेल लेंगे, हमें अपने कौम और मुल्क के मफाद के बारे में सोचना है, हम जो है आपके कहे पर नहीं चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वही जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में कहाँ बैठे हुए, तो उन्हें कितनी रिस्पेक्ट मिली है। एग्जैक्टली उससे एक हफ्ते पहले 130 बिलियन की डील की है उन्होंने, वो भी रशिया के साथ क्रूड ऑयल की। भाई रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डीलिंग कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम की डीलिंग कर रहे हैं, और अमेरिका बैठा देख रहा है और अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। इससे बड़ी बात आमना और क्या ही होगी यार। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कि हम लोग ये देख रहे हैं कि राइट नाउ इंडिया इज लीडिंग एंड इंडिया इज ग्रोइंग विद लीप्स एंड बाउंड्स। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया जो है वो अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता और अमेरिका जो है वो इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चोली दामन का हाँ, और हमने सुना था आमना कि अगर ट्रंप की गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ मामला उल्टे ही हो गए हैं। आप देखें कि इंडिया के साथ अमेरिका की कितने मतलब लाइक बिरादराना ताल्लुकात। हम तो भाई ना 3 में है ना 13 में है। ऐसा ही है। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है वो इंडिया से आखिर क्या क्या जो है वो बिजनेस की डील्स करने वाले हैं, क्या लगता है? एस जयशंकर एक सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर नजर आए हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स की लाइन में बैठे हुए। देखिए, सबसे पहली तो चीज है जो मुझे समझ आती है, इंडिया एक सोने की चिड़िया है। ठीक है। आप सऊदी अरब को देख लिया, आप जर्मनी को देख लिया, आप रशिया को देख लिया, आप इवन चाइना को देख लिया। चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बड़ा उनका दुश्मन है, लेकिन जहाँ पे ट्रेडिंग की बात आती है वो उनके साथ करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इंडिया के जयशंकर अगर वहाँ पे गए हुए हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द वहाँ पे आऊंगा, आप देखें जब आपका स्टेटस अच्छा होता है ना, तो आप जहाँ भी जाते हैं आपको एक अलग से इम्पोर्टेंस दी जाती है, आपको एक अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है, आपको अलग से एक इज्जत दी जाती है, ताकि आपने उनके साथ रिलेशन बनाने होते हैं। आपको डर होता है कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे खराब ना हो जाए, क्योंकि आपने उनसे कोई ना कोई मतलब लेना होता है। तो ये सेम वही चीज है कि वहाँ पे जयशंकर गए हैं तो उनको एक रिस्पेक्ट दी गई है, और इस वजह से क्योंकि उन्होंने उनके साथ ट्रेडिंग करनी है। इंडिया और यूएसए और साथ इसराइल की बात कर ले, ये कुछ अपना अलग से काम करना चाह रहे हैं, अलग से कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे ये दुनिया पे अपने एक तरीके से हुकूमत कर सके, बाकी ममालिक के साथ वो डील कर सकते हैं जिस तरीके से भी। और अगर आप बात कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आएंगे तो देखिए अंबानी भी वहाँ पे गए हुए थे, जब उन्होंने वो सेरेमनी हुई है तो वहाँ पे अंबानी भी गए हुए थे। तो उन लोगों ने बड़ी बड़ी डील्स करनी है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होने हैं। तो इसी वजह से बात फिर वही आ जाती है, जब आपके पास कुछ होता है तो फिर आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। अब इधर पाकिस्तान की तरफ आ जाए, यहाँ पे कितने लोगों को बुलाया गया? किसी को भी नहीं। क्यों नहीं? पाकिस्तान के में बिलावल भुट्टो जरदारी गए और साथ में क्या नाम है उनका? मेरी बात सुने, उनको बुलाने का कोई मकसद, वहाँ पे जाना तो चाहिए था जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनको जाना चाहिए था, ताकि वो हमारे वो गए ना इंटीरियर मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनका काम क्या वहाँ पे? हमारे तो खारजा को जाना चाहिए ना, ताकि वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए होंगे, उनके साथ दोस्तियां बढ़ाएं, उनके साथ अच्छे लैक्स करें, उनके साथ मामला सेट करें, ताकि आपको भी उस चीज का फायदा हो। जिस बंदे का फायदा नहीं वहाँ पे क्या हुआ है, जिस बंदे का फायदा उसे बुलाया ही नहीं है। तो ये उसी चीज है कि उनको पता है कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या हमारे काम आना है। तो इसी वजह से उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, और उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है? इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर खेलता है, लाइक यूएस को भी मतलब पूरा आगे लगाया हुआ है, उधर से रशिया, उधर से चाइना, ये क्या चीज है? क्या लगता है आपको, क्या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इसी का नाम है? बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, पाकिस्तान जब इमरान खान था वो रशिया गए थे एक ऑयल का मुआहदा करने के लिए, तेल का मुआहदा करने के लिए। वो इतना नाराज हुए कि उसने उठा के फेंक दिया। और इंडिया को देख लो, इंडिया ने कहा कि भाई हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है हम वो करेंगे। रशिया के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अमेरिका उस तक नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? उनको पता है कि हमारे मुफाद वहाँ पे है, हमारे मध्य मुकाबले वो आ सकता है, हमें वहां से कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो सकता है, जिस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यही चीज है कि जब आपको कहीं से फायदा नजर आना हो, एक चौधरी है ना, वो दूसरे चौधरी से फायदा लेगा, और एक चौधरी छोटे बंदे के पास जाएगा ना तो उसने कहना कि यार इसे कह दो ये काम कर दे, वो कर देगा, और दूसरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी।
उसे पता हो कि अगर ना करेंगे ना तो हमें नुकसान हो सकता है। ये सेम वही कंडीशन है, वही चीज है। इसी वजह से फौरन जो अपने रिलेशन है वो बेहतर करते हैं ताकि हमें आने वाले वक्तों में फायदा हो, ये चीज है। प्रेजेंटेशन गई थी, उनका क्या प्रोटोकॉल था और वो किस तरह से वहां पर हमें नजर आए, और साथ ही साथ जो इंडिया से एस जयशंकर हमें नजर आए फ्रंट लाइन से रीड करते हुए, उनका थैंक यू भी हुआ। उनके लिए जी विजिट्स के भी प्लान कर दिए गए हैं। इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजिट को कंफर्म भी कर दिया है। ओवरऑल ये सारी खबरें हम लोगों को गर्दिश करती हुई नजर आ चुकी है। आपका क्या यहाँ पर ओपिनियन होगा कि हम लोग जो है वो किस तरह से इस चीज को एनालाइज करेंगे कि एस जयशंकर को जितना प्रोटोकॉल मिला है, किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करवा रही है, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर फील्ड में फिलहाल पाकिस्तान से आगे है। टेक्नोलॉजी में, क्रिकेट में, इनोवेशन में, हर चीज में वो हमसे आगे जा रहा है। और वो ये उनका गया है जयशंकर, क्या नाम है उसका, एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर और मुकेश अंबानी साहब उनके गए हैं। उनके ताल्लुकात हैं, इंडिया के ताल्लुकात सारे मुल्कों के साथ अच्छे हैं। अमेरिका हो गया, यूएसए और रशिया वगैरह के साथ अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी तो पैदा कर रहे हैं अपने मुल्क में। उनके पास है ये वाला सीन के मतलब उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई एक आने लगता है, कोई बाहर से कोई मशीर आने लगता है, पाकिस्तान में हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि वो जाके फिर पाकिस्तान की इमेज बताता है बाहर जाके कि पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। इंडिया यही देखा जाए, इंडिया की तरक्की कहाँ पे चली गई है। इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग जुदा हुए थे, आज वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। तो इसलिए जो मतलब उनके ताल्लुकात के हिसाब से अब उन्होंने बोला है ट्रंप ने कि मैं इंडिया में आऊंगा, मतलब जो वो भी उनकी वो है उस पर बातचीत की जाएगी। तो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो गए हैं इधर से, एक बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब, उनको बिठाया भी उस सबसे लास्ट सीट में गया, जैसे वो जबरदस्ती कह के गए हैं उधर। तो क्या कंपैरिजन है उनके साथ? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जिस तरह से हम लोग इंडिया को देख रहे हैं, बड़ी ही फॉरेन पॉलिसी में उनके अंदर जो है ना वो एक हमें ग्रिप नजर आती है। मतलब पता नहीं कैसे खेल रहे हैं वो लोग फॉरेन पॉलिसी के साथ, किस तरह से वो लोग रिलेशंस को बिल्ड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ सीखने की जरूरत है हमें? क्योंकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो अगर चाइना से सलाम लेना है तो इंडिया से नहीं लेना, इंडिया से लेना है तो रशिया से नहीं लेना, रशिया से लेना है तो यूएस से नहीं लेना। कुछ इस तरह के हालात हमें, वाकयात हमें नजर आते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया ने किस तरह से ये सब किया? पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना ना तब से इन्हीं हालात में फंसा हुआ है कि चाइना के साथ रखनी है तो यूएसए के साथ नहीं रखनी, रशिया के साथ रखनी है तो दूसरे मालिक के साथ नहीं रखती। इन्हीं चक्रों में पाकिस्तान फंसा हुआ है। पाकिस्तान स्टेबल हो ही नहीं सका आज तक। क्यों? इंडिया स्टेबल है, लोगों की मान के इंडिया स्टेबल है। इंडिया किसी भी कंट्री के साथ अगर उनका होता है तो मुंह पे जवाब दे सकता है, पाकिस्तान नहीं दे सकता। क्यों? पाकिस्तान को पता है इमदाद बंद हो जानी है, ये वाला चक्कर है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में मैं क्वेश्चन करूंगी, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जा रहे हैं, हमने ये देखा है कि एस जयशंकर जहां विजिट करते हैं, रशिया में गए, रशिया से करोड़ों का बिजनेस जनरेट करके लाए। चाइना में अगर उनका विजिट होता है या कहीं पर भी वो जाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े फैसले करके आते हैं। तो आपको क्या लगता है यूएस में जो एस जयशंकर का विजिट हुआ है, वहां पर जो मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद जो विजिट कंफर्म हुआ है, क्या लगता है कि ये जो विजिट है ये कहाँ तक जाएगा और क्या क्या खबरें हमें सामने आने वाली है? ये जब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तब भी खबरें आएंगी। उनका वो जाहिर सी बात है, उनकी बिजनेस जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? उनकी जो मीटिंग हुई है खास किसी मायदे के तहत होगी। इंडिया में कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे वो, या टेक्नोलॉजी के हवाले से या किसी और हिसाब से और नया कोई ना कोई प्रोजेक्ट ट्रंप लेके आएंगे। इसलिए उनकी वो जब भी जहाँ से जिस मुल्क से भी होके आता है ना तो इंडिया को फायदा ही देता है, वो फायदेमंद ही साबित होता है। अब भी इंडिया इतना शातिर मुल्क है ना, वो अपने फायदे के अलावा किसी को सलाम भी नहीं लेता वो। तो आपको नहीं लगता कि सब मुल्कों को ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ पर फायदा वही सलाम लेना चाहिए? जो मुल्क ऐसे हैं वो तरक्की करेंगे, जो ऐसे नहीं है वो फिर श्रीलंका पाकिस्तान की तरह। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये था सना अमजद का ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।